ये देखो, वो जो तुम लोग को असाइनमेंट दिया था, वो पास में रख सकते हो। वैसे क्वेश्चंस यहाँ भी है। मगर चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, 6 का 1। थोड़ी बीच बीच में यही रिकैप कर लेंगे, कुछ अगर रिकैप भी करना है तो। 6 का 1 देखते हैं। ये जेई आईआईटी में आया हुआ है, केमिस्ट्री में। ये आईआईटी जेई 05 में केमिस्ट्री में आया हुआ है। क्वेश्चन देखो, व्हेन 1 मोल of monoatomic ideal gas at T Kelvin undergoes adiabatic change under a constant external pressure of 1 atmosphere, changes volume from 1 liter to 2 liter। कि भाई एक आपके पास एक आइडियल गैस है, टेम्परेचर T केल्विन पे है, एडियाबेटिक चेंज होता है। एडियाबेटिक चेंज मतलब जिसमें Q, ये इंसुलेटेड वॉल्स होंगी, कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता। चेंजेज अंडर अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है जो कि कांस्टेंट है थ्रू आउट। चेंजेस फ्रॉम वॉल्यूम 1 लीटर, पहले वॉल्यूम 1 लीटर है, फाइनली वॉल्यूम 2 लीटर हो गया। तो फाइनल टेम्परेचर इन केल्विन वुड बी, ये इनिशियल टेम्परेचर टी था, फाइनल टेम्परेचर पूछा है। बाहर प्रेशर थ्रू आउट। मुझे ये बताओ कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? इज दिस प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? सर रिवर्सिबल नहीं। सर। रिवर्सिबल कैसे होगी? रिवर्सिबल के लिए कंडीशन क्या चाहिए कि हर मोमेंट पे अंदर और बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, है ना? सिस्टम शुड बी इक्विलिब्रियम एट ऑल टाइम्स। अगर मैं बाहर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कांस्टेंट मेंटेन कर रहा हूं, मान लो शुरुआत में अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो जब ये एक्सपांड होगा तो प्रेशर कम होगा, चेंज होगा, पर मैं बाहर का प्रेशर तो बदल ही नहीं रहा हूं। तो बाहर तो एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन किया हुआ है क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा। अंदर चाहे प्रेशर कुछ भी हो रहा हो, ज्यादा हो कम हो रहा हो, तो हम ये कहाँ कोशिश कर रहे हैं कि अंदर बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट थ्रू आउट सेम रहे। तो एक्चुअली ये इरिवर्सिबल चेंज है। मेरी बात समझे? हाँ सर। इरिवर्सिबल चेंज है और एडिएबेटिक है। सर एक बार रिपीट कर देंगे? मैं ये बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है थ्रू आउट, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। तो अंदर का प्रेशर पहले कुछ ज्यादा होगा, वॉल्यूम 1 लीटर है, टेम्परेचर है, एक्सपांड हो रहा है, तो एक्सपांड तो प्रेशर फिर कुछ कम भी हो रहा होगा, लेकिन बाहर का प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर ही है।
तो अंदर प्रेशर बदल रहा है, चेंज हो रहा है, पर बाहर कांस्टेंट है। तो आप ऐसी कोशिश कर ही कहाँ रहे हो कि ये थ्रू आउट प्रेशर इनसाइड आउटसाइड ऑलवेज एक बहुत छोटा डिफरेंस रहे। एक जगह तो आपने कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है प्रेशर। बात समझे? तो ये प्रेशर, ये प्रोसेस जो है वो आपकी इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। यानी इन बिटवीन पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप ये वाले, जैसे हमने पढ़ा है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए कुछ रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, एक ये रिलेशन होता है। एक टेम्परेचर वॉल्यूम होता है टीवी गामा -1 इक्वल टू सम कांस्टेंट थ्रू आउट, और एक होता है P1 माइनस गामा टी गामा इक्वल टू कुछ कांस्टेंट थ्रू आउट। और संग में एट ऑल टाइम्स यू कैन अप्लाई P इक्वल टू, along with this you can apply, अगर गैस आइडियल रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, आइडियल गैस है, पर ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक में आप अप्लाई कर सकते हो। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में ये सब इक्वेशंस नहीं लगती हैं। इन बिटवीन अगर गैस आइडियल भी हो, पीवी को एनआरटी फाइनली जब सिस्टम स्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर लेगा, उसे हम कुछ देर रख लेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन जब चेंजेस हो रहे हैं तो पी को एनआरटी भी अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें हम एक्चुअली एक गलती क्या हो सकती है, जो कि होती भी है, कि हमें लगा एडियाबेटिक है और मान लो कि आपको ये रिलेशन मालूम है, टीवी गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। मोनोटोमिक गैस दिया है, मोनोटोमिक गामा क्या होता है? गामा होता है 1 + 2/f। तो गामा की वैल्यू मोनोटोमिक के लिए क्या हो जाएगी? 1 + 2/3, दैट इज 5/3। तो हम गलती क्या करते हैं, पहले टेम्परेचर T था, वॉल्यूम 1 लीटर था, गामा -1 5/3 -1 इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर, वॉल्यूम 2 लीटर हो गया, फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा T डिवाइडेड बाई 2/3। एक चॉइस भी ऐसी दी हुई है, सबसे पहली चॉइस ही ये दी हुई है, पर ये रॉन्ग है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल ही नहीं है। जब रिवर्सिबल नहीं है तो ये सब रिलेशंस होल्ड नहीं करेंगे। इसे आपको दूसरे तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई मेरी? हाँ सर। इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, इवन मतलब कुछ बुक्स तक में भी गलती किया हुआ है इसको। पर अब इसको कैसे करेंगे? इरिवर्सिबल एडियाबेटिक है, तो Q तो 0 ही है, तो फर्स्ट लॉ का यूज करें, तो हो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू Q0 प्लस W ऑन सिस्टम। पर ये प्रोसेस है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का वर्क डन क्या होता है? माइनस P एक्सटर्नल dV। P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, तो इसको लिख सकते हैं, बाहर ले लेंगे -1 एटमॉस्फेयर, और चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 लीटर माइनस, और डेल्टा U क्या लिख सकते हो आइडियल गैस के लिए?
डेल्टा यू क्या हो जाएगा आइडियल गैस के लिए? एन CV डेल्टा टी। डेल्टा यू ऑलवेज कैन बी रिटन एज एन CV। डेल्टा यू की वैल्यू होती है NF/2R डेल्टा टी, और F/2R होता है CV। तो डेल्टा यू फॉर आइडियल गैस कैन ऑलवेज बी रिटन एज NCV डेल्टा टी। मोल तो आपके कितने हैं? 1 मोल है। CV क्या हो जाएगा F/2R, तो 3/2R। फाइनल टेम्परेचर सपोज TF है, इनिशियल T है, इक्वल टू -1, 2 - 1 1 हो जाएगा एटमॉस्फेयर लीटर। तो ये हो जाएगा TF - T -2/3R। दैट इम्प्लाइज TF इक्वल टू T -2/3R, क्योंकि हमने एटमॉस्फेयर लीटर में चीजों को लिया है तो R 0.0। देखो यही हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर विल बी T -2/3 इंटू 0.082। बात समझ में आई? हाँ सर। यहाँ पे इस तरह से सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, ये वाला चीज तरीके से सॉल्व नहीं होगा, ये सब चीजें नहीं लगेंगी यहाँ, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़े। इस सही क्वेश्चन है। को देखो, विद व्हाट मिनिमम प्रेशर, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, विद व्हाट मिनिमम प्रेशर इन किलो पास्कल अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, गैस का मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर 7/2R दिया हुआ, ओरिजिनली एट 400 केल्विन एंड 100 किलो पास्कल। pressure can be compressed irreversibly and adiabatically in order to raise its temperature to 600 Kelvin. तो ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? with what minimum pressure in kilopascal a given volume of an ideal gas जिसका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर 7/2R है, ओरिजिनली एट 400 केल्विन एंड 100 किलो पास्कल प्रेशर है, कैन बी कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली। मतलब हमको एक प्रेशर लेना है और उसे कंप्रेस करना उस प्रेशर से सडनली, कोई कोशिश नहीं करेंगे कि अंदर बाहर का प्रेशर सेम रहे, इन ऑर्डर टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 600 केल्विन। तो एक चीज देखो, यहाँ सिचुएशन कैसी है, असाइनमेंट अपने आप निकाल लो, कभी का होता है क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन 6 का सेकंड,
तो सिचुएशन ऐसी है, एक गैस है, आइडियल गैस, जिसका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर 7/2 आर है। तो सीवीएम कितना हो जाएगा बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीवीएम? 5/2 R. 5/2 आर, मतलब ये वाला एक वो हो गया, डायटोमिक गैस हो गया बेसिकली। यहाँ एक पिस्टन है, इसको, इसका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर है यहाँ पे 100 किलो पास्कल। टेम्परेचर इनिशियली है 400 केल्विन। तो हमने इसको मान लो बाहर का प्रेशर कुछ P2 लिया, डेफिनेटली P2 शुड बी मोर देन Pi, और इसे कंप्रेस किया। वॉल्स एडियाबेटिक है, तो इसको जब कंप्रेस किया इस प्रेशर पे, तो सडन कंप्रेशन होगा, इरिवर्सिबल चेंज है। तो एक ही स्ट्रोक में, अगर हम सपोज बाहर का प्रेशर P2 है जो कि Pi से ज्यादा है, तो अगर सडन में इसको कंप्रेस करूं तो ये पिस्टन कब जाके रुक जाएगा? ये पिस्टन कब रुकेगा? जब अंदर का प्रेशर भी इक्वल P2 हो जाए, जो बाहर का प्रेशर आपने लगाया है। अब ये P2 आप कितना भी ले सकते थे, पर आपको मिनिमम प्रेशर इतना चाहिए कि एक स्ट्रोक में आपने लगाया और ये पिस्टन रुक गया जब अंदर का प्रेशर P2 हो गया, और उस समय टेम्परेचर कितना पहुंच जाए? व्हाट यू वांट? 600 केल्विन। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि प्रेशर आप बहुत ज्यादा ले लो तो टेम्परेचर 600 केल्विन पहुंच जाए, पर सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम, मतलब सिस्टम का अंदर का प्रेशर P2 नहीं पहुंचा, तो आप और टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हो कंप्रेस करके, लेकिन आपको मिनिमम P2 चाहिए जिससे आपकी ये चीज अचीव हो जाए। तो वो कब होगा कि आपका जब ये 600 केल्विन पहुंच जाए प्रेशर टेम्परेचर, तो उसमें आपने इतना प्रेशर लिया आउटसाइड कि अंदर का प्रेशर भी उस समय इक्वल हो गया। क्योंकि अभी अगर मान लो ये प्रेशर और ज्यादा ले लोगे तो यू कैन कंप्रेस इट इवन फर्दर एंड टेम्परेचर कैन रेज इवन फर्दर, लेकिन आपको वो नहीं, आपको मिनिमम प्रेशर आउटसाइड चाहिए। तो अंदर का प्रेशर भी, क्योंकि आपको टू हैव मिनिमम, फॉर दिस टू बी मिनिमम, ये सिचुएशन जब ये टेम्परेचर 600 आए तो Pf P2 आ जाना चाहिए, अगर P2 को मिनिमम चाहिए तो अब देखो क्या होगा। Q तो इसका 0 है, Q तो 0 है, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? प्लस W1 सिस्टम। डेल्टा U क्या होगा? N CV डेल्टा T। W क्या लिखेंगे बताओ? ये प्रोसेस क्या है? -P इरिवर्सिबल। external dV. माइनस P एक्सटर्नल dV पर, क्योंकि P एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो इसे डेल्टा V लिख सकते हैं। फिर तो P एक्सटर्नल कितना है? P2। P2. और डेल्टा V क्या हो गया? ये भी लिखेंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस N CV कितना है? 5/2 R। और डेल्टा T क्या हो गया? 600 माइनस, क्या चाहिए हमें? ये चाहिए है ना, हाँ सर. 600 माइनस 400। N की वैल्यू दी है क्या? N नहीं दिया हुआ, ठीक है, कट जाएगा शायद किसी चीज में। तो ये हो गया N 5R 200/2 मतलब 100 माइनस P2 तो निकालना ही है। VF को क्या लिख सकते हैं? फाइनल वॉल्यूम क्या होगा भाई? ये तो आप गैस की बात कर रहे हो, आइडियल गैस की,
तो इन बिटवीन स्टेज में आप नहीं अप्लाई कर सकते इस गैस के लिए पी इक्वल आर टी, लेकिन फाइनली जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, जब ये पिस्टन रुक गया और ज्यादा देर रहने दिया, तब तो ये क्या होगा, अपना सेटल कर लेगा और इस पे पी इक्वल आर लग सकती है। तो फाइनल क्या हो जाएगा, पी NR वी एफ कैन बी रिटन एज एन आर T by P2 एन आर टी एफ कितना है 600 बाई पी टू माइनस एन आर 400 बाई पी वन कितना था 100 किलो पास्कल, है ना। तो देखो एनआर तो कट ही गया, $500, ये हो गया कितना -600 प्लस 4 टाइम्स P2, दैट्स इट, 4 टाइम्स P2 हो गया है। तो आपका ये कितना हो गया 1100 बाई 4, तो P2 किलो पास्कल में कितना हो गया, this should be your pressure minimum so that you can achieve it। बात समझ में आ रही है, कुछ लॉजिक समझ में आ रहे हैं। हाँ सर। छोटी छोटी चीजों को ध्यान देते हो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई मतलब बड़ी चीज नहीं है, सब बड़ा कंसेप्चुअल ही है। हाँ, कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो देखो ये आपका आंसर ये आ गया 275 किलो पास्कल। अब मान लो इससे ज्यादा मैं प्रेशर लूंगा तो क्या होगा, आई कैन रेज द टेम्परेचर इवन फर्दर, पर मेरा एम तो है कि मिनिमम प्रेशर क्या ले जाएगा, मेरा 600 पहुंच जाए। तो ऑप्टिमिलिटी के लिए क्या होगा, जितना जब आपका इक्विलिब्रियम पहुंचे, जब आप एक स्ट्रोक में कंप्रेस करके पहुंचो, जब बाहर और अंदर का प्रेशर सेम हो, तो उस समय टेम्परेचर भी 600 आ जाए और बाहर अंदर का प्रेशर भी सेम आ जाए। तो आपने मिनिमम उतने से अगर आप ये काम कर लिया तो दैट इज द मिनिमम प्रेशर जो आपको चाहिए। उसके बाद इससे ज्यादा लोगे तो 600 से केल्विन से और ज्यादा टेम्परेचर राइज कर सकते हो, पर हमें चाहिए 600 तक राइज करना है और यूजिंग मिनिमम P2। ठीक है, समझ में आया। बताओ हाँ या ना, बोलो समझ में आया सबको। यस सर। यस सर। अब चलो एक प्रॉब्लम करते हैं, ये वाली, ये फिजिक्स के एग्जाम में आया हुआ है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन 2008 में। पढ़ो इसे, पहला प्लीज पढ़ो। An insulated container has 2 chambers separated by a valve. Chamber 1 contains an ideal gas and the chamber 2 has vacuum. The valve is open। भाई यहाँ पे एक ऐसा कुछ है, एक वॉल्व है, ये वैक्यूम है, यहाँ आइडियल गैस है। इस वॉल्व को ओपन कर दिया तो दिस गैस विल रश इनटू दिस कंटेनर। ये प्रोसेस कैसा होगा,
ये जो प्रोसेस है, जब ये गैस वैक्यूम में रश करेगी तो ये किस तरीके का एक्सपांड हो रही है गैस, कैसा एक्सपांशन है ये? Free expansion. It's a free expansion because the gas is expanding against zero pressure. External pressure zero है, तो it is actually a free expansion. फ्री एक्सपांशन में सबसे पहले क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है, 0. क्योंकि ये एडियाबेटिक कंटेनर है ना, ये एडियाबेटिक कंटेनर है, तो इसका क्यू भी जीरो होगा, कोई गैस का हीट बाहर नहीं जाएगा, अंदर नहीं आएगा। और जब W जीरो है, Q जीरो, ऐसे भी फ्री एक्सपांशन एडियाबेटिक भी होते हैं और आइसोथर्मल भी होते हैं, तो इसका डेल्टा U भी जीरो होगा। इनफैक्ट डेल्टा U तो जीरो होगा ही, और ये आइसोथर्मल भी होगा। फ्री एक्सपांशंस आर आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक बोथ। एडियाबेटिक भी है, डेफिनेटली इरिवर्सिबल है फ्री एक्सपांशन। तो डेल्टा U जीरो मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू फाइनल, एंड थ्रू आउट भी सेम रहेगा। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो इसके बारे में, इन चारों में क्या क्या स्टेटमेंट सही होगा? क्या बोल सकते हो, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है? नहीं सर. ये बात सही नहीं है। क्या क्यू को सही बोल सकते हैं? हाँ सर. Yes, हाँ, sir. क्योंकि इसमें बोल रहा है या तो इंक्रीज होता है या रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट वाली कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये सही है। गैस लूजेज हीट, लूजेज हीट मतलब क्यू नेगेटिव, No, तो sir. क्या लूज हीट कर रहा है? No. नहीं, क्योंकि एडियाबेटिक है। नीदर इट गेन्स हीट, यानी इसका आंसर तो क्या हो गया, क्यू। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर पहला वाला क्यों नहीं होगा? ये बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस, हमने तो यहाँ निकाला टेम्परेचर थ्रू आउट रिमेन सेम, टेम्परेचर फाइनल इक्वल टू इनिशियल, डेल्टा यू जीरो है, और केवल फाइनल इनिशियली सेम नहीं, ये आइसोथर्मल भी होता है फ्री एक्सपांशन, तो इसमें टेम्परेचर थ्रू आउट सेम है। तो ये बात कैसे लिखोगे, बात समझ में आई? हाँ सर। Sir. हाँ, सर Q अगर नेगेटिव और पॉजिटिव हुआ सर, तो क्या अरे क्यों कंक्लूजन नेगेटिव होगा? पॉजिटिव कहाँ है ना, सर. अरे ये तो पूरा प्रोसेस बोला ना हमने, हाँ ये इसके हिसाब से बात बोलनी पड़ेगी ना। सर, नहीं अगर हुआ तो। हाँ, तो अब बताओ, क्या क्यू नेगेटिव है, तो क्यू नेगेटिव है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर डिक्रीज करे, ओके. क्योंकि क्यू क्या होता है, हीट. क्यू होता हीट तो होता ही है, वो तो एन सी प्रोसेस डेल्टा टी है। हाँ. हम लोग क्या होता है, नॉर्मली हम इस बात के लिए यूज टू है कि डेल्टा टी नेगेटिव है तो क्यू नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सी प्रोसेस जो होता है अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है। मान लो कोई ऐसी प्रोसेस हो जिसका सी प्रोसेस नेगेटिव है, ओके. तो उसका तो डेल्टा टी नेगेटिव होने पे भी क्यू पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ. तो अब देखो अगले दो प्रॉब्लम में इसमें एक जगह ऐसी बात मिल रही है। ओके. बी देखो, पहले बी सोचो, पहली वाली बात समझ में, पहले पहला वाला प्रॉब्लम समझ में आया? यस सर. ठीक है, अब बी सोचो पहले। टेम्परेचर बढ़ने पे जरूरी नहीं है कि हमेशा हीट एब्जॉर्ब ही हो, बहुत समय में ऐसा होता है, लेकिन ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है।
क्योंकि Q होता है एन सी प्रोसेस डेल्टा टी। सी प्रोसेस भी उस बात के डिसीजन मेकिंग में आना चाहिए। अगर मान लो डेल्टा टी पॉजिटिव है और सी प्रोसेस पॉजिटिव है तब तो ठीक है, पर मान डेल्टा टी नेगेटिव और सी प्रोसेस भी नेगेटिव है, उस केस में तो फिर भी क्यू पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। गैस हीट लूज करने का मतलब है क्यू नेगेटिव, गेन करना क्यू पॉजिटिव। अब भी सोचो एक बार, एन आइडियल मोनोटोमिक गैस expands to twice its original volume such that pressure, ये जो प्रोसेस है वो वॉल्यूम के मतलब ये इक्वेशन ऐसी हो गई, पीवी स्क्वायर इक्वल टू के। क्या इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोला जा सकता है? हाँ सर। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। इंडेक्स 2। 2 2 हो गया। तो अब ये बोल रहा है कि एन आइडियल मोनोटोमिक गैस एक्सपांड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देखो अगर यानी ये इक्वेशन हो गई, पीवी को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसमें प्रोसेस इक्वेशन है तो थ्रू आउट आइडियल गैस के लिए पीवी को आरटी भी एप्लीकेबल होगा। मतलब ये रिवर्सिबल, जब प्रोसेस इक्वेशन मतलब रिवर्सिबल तो है ही, तो यानी पीवी को लिख सकते हैं एनआरटी, एनआरटी इंटू वी। तो टीवी इक्वल टू एनोदर के डैश हो गया। तो अगर इनिशियल टेम्परेचर टी है और वॉल्यूम वी है, फाइनल टेम्परेचर टी एफ है, वॉल्यूम क्या किया हमने, डबल कर दिया, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जब वॉल्यूम डबल होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होगा। कम तो होगा, आधा हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा और कम हो गया मतलब, यानी डेल्टा टी तो नेगेटिव है। डेल्टा टी विच इज टी माइनस टी बाई टू माइनस टी इज माइनस टी बाई टू नेगेटिव लेस देन जीरो। पर क्या केवल इस बात से हम ये हमें पूछा क्या गया है क्यू के बारे में, तो यानी एक चीज तो क्या हो गई, टेम्परेचर में क्या बोल सकते हो, टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या हो रहा है, व्हाट यू कैन इन्फर अबाउट टेम्परेचर, Decreases. decreasing टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेज यानी पी। अब क्यू के बारे में मतलब हमें बेसिकली आर और एस में सोचना है। तो हो सकता है कि somebody में जंप टू द कंक्लूजन या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो क्यू भी नेगेटिव होगा, क्योंकि क्यू होता है एन सी प्रोसेस डेल्टा टी। ठीक है, यू में गेट लकी समटाइम कि अगर ऐसा सोच लिया और इसी से आंसर दे दिया, सी प्रोसेस पॉजिटिव होगा तो तुम्हारी ये बात सही हो जाएगी कि डेल्टा टी नेगेटिव क्यू भी नेगेटिव। लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं होगा, समटाइम्स यू मे गेट इट राइट, समटाइम्स यू मे गेट इट रॉन्ग। पहले इसका सी प्रोसेस निकालो। तो जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं उसका इंडेक्स कितना है, 2। हमने पढ़ा था कि सी पॉलीट्रॉपिक क्या होता है, क्या फॉर्मूला था सी पॉलीट्रॉपिक का, CV plus R by 1 minus सीवी प्लस आर बाई, बात सही है, 1 माइनस एक्स, एक्स इज द इंडेक्स। तो ये गैस कैसी है, मोनोटोमिक है क्या, हाँ, तो सीवी तो 3/2 आर हो जाएगा। आर ये क्या हो जाएगा 2, R/2। तो सी पॉलीट्रॉपिक इस केस में पॉजिटिव है। सी पॉलीट्रॉपिक क्या है, पॉजिटिव, आर तो पॉजिटिव नंबर ही है, गैस कांस्टेंट। तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू प्रोसेस क्या हो जाएगा, एन, एन तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, R/2, और डेल्टा टी नेगेटिव है, तो क्यू लेस देन जीरो, हेंस गैस लूजेस हीट। बात समझ में आई? इसमें आंसर हो गया पी आर।
वो बोलते हैं इतना क्या कि हम तो पहले ही बोल रहे थे कि डेल्टा टी नेगेटिव है। लेकिन देखो अगर आप इस लॉजिक से सेकंड का आंसर भी दोगे तो वहां चीज गड़बड़ हो सकती थी। तो आपको प्रॉपर तरीका आएगा तभी आप सब कुछ सही आ पाएगा। अगला सी देखो आप। सी चलो खुद करने की कोशिश करो एक बार। सी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। सी करो, सोचो जैसा। सी क्या कह रहा है? सी का प्रोसेस इक्वेशन क्या है? ये भी पॉलीट्रॉपिक है जिसका इंडेक्स क्या है? 4/3. तो पहले तो इसका सी पॉलीट्रॉपिक क्या हो जाएगा? सीवी, जो कि गैस या मोनोटोमी की बोली हुई अभी भी, तो 3/2 R प्लस R 1 माइनस 4/3। माइनस 3R हो गया है। 1 माइनस 4/3 माइनस 1/3 से माइनस 3R, तो ये हो गया -3R/2। यानी इस गैस का जो सी है वो नेगेटिव हो गया। अब इसका टेम्परेचर देखते हैं बात। इसको लिख सकते हैं पीवी को, तो लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं पीवी V1/3। तो ये एनआरटी, तो टी वी के डैश कह लो ये चीज। अब पहले टेम्परेचर टी है, वॉल्यूम वी था, बाद में टेम्परेचर निकालना है, वॉल्यूम डबल हो गया बोल रहे हैं। हेंस टी फाइनल क्या हो जाएगा? टी डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब रूट। 2 का क्यूब रूट की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, है ना? हाँ सर। 2 to the power 1/3 क्या 1 से बड़ा है? तो ये वैल्यू टेम्परेचर टी से छोटा होगा। यानी टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। Decreasing. टेम्परेचर टी से छोटा हो गया, तो टेम्परेचर में क्या बोलोगे? टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस। और क्यू के बारे में क्या बोलोगे? क्यू के बारे में क्या बोलोगे? क्यू क्या होता है? यहाँ सी प्रोसेस भी नेगेटिव है, डेल्टा टी भी नेगेटिव है, तो ये मिलके ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यू पॉजिटिव है यानी गेन हीट। बात समझे? हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी नेगेटिव है पर सी प्रोसेस भी नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्यू क्या हो गया? पॉजिटिव। तो गेन हीट। तो अगर आपने केवल डेल्टा टी के दम पे अगर चीज बोल दी होती तो बी तो सही हो जाता, पर आपका सी वाली एंट्री का ये वाला मैचिंग हो जाता। यहाँ पे अब हो जाएगा गेन हीट। अब डी के बारे में सोचो। अब डी क्या सोचो, कैसे करेंगे?
टेम्परेचर क्या मतलब ये आपका यहां से यहाँ जा रहा है, गैस इसके थ्रू ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर सपोज टी इनिशियल है, ये टी फाइनल है, तो आपको एक तो ये डिसीजन आपको लेना है कि टी फाइनल टी से बड़ा है छोटा है, और दूसरा वो कि क्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। कैसे सोचोगे? सर वर्क डन निकाल सकते हैं? वर्क डन मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं निकाल सकते, उससे आइडिया लगा सकते हैं। देखो एक चीज देखो, वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपांशन है, डबल हो रहा है। अच्छा सबसे पहले देखो, क्योंकि ये एक ग्राफ दिया हुआ है तो प्रोसेस डेफिनेटली ये, कोई ग्राफ अगर एग्जिस्ट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे थ्रू आउट, यानी वो प्रोसेस रिवर्सिबल है, यानी हर पॉइंट पे पी और वी डिफाइंड है। तो अगर इस पॉइंट पे आप कोई सोचे P1 V1 इक्वल टू एन आर T1, टी इनिशियल T1, और इस पॉइंट पे कोई सोचे प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2 जो कि ट्वाइस V1 है, मोल तो उतने ही रहेंगे NR T2, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा T2 बाई T1, P2 बाई P1, और V2 बाई वन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2 बाई V1? 2। 2। तो मुझे ये बताओ, ये तो 2 है, P2 बाई P1 का रेशियो क्या होगा? ये P1 था, ये P2 है, तो P2 इज ग्रेटर देन P1 है ना। हाँ तो P2 अगर ग्रेटर देन P1 है तो T2 बाई T1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर पॉजिटिव। देन, ग्रेटर देन T2, ग्रेटर देन 2। तो हाँ। इसको आप लिख सकते हो T2 बाई ट्वाइस T1 नीचे लाके, और ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो T2 बाई T1 क्या हो जाएगा? यानी डेफिनेटली T2 ग्रेटर देन T1 है ना। तो इससे एक क्या चीज मिल गई, टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर का गैस क्या हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है, यानी Q। अब Q के बारे में कैसे पता लगा, हीट एक्सचेंज के बारे में? तो देखो क्या चीज है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपका होता है डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W ऑन सिस्टम है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा U तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है, एन CV डेल्टा टी, डेल्टा टी आपका पॉजिटिव है, CV की वैल्यू 3/2R होती है, या जो भी होती है पॉजिटिव होती है, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। W ऑन सिस्टम क्या होगा, एक्सपांशन में W ऑन सिस्टम क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सपांशन व्हाट इज द W ऑन सिस्टम? फॉर्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल, एक्सपांशन में वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव होता है, और कंप्रेशन में वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव होता है, मैं बताया था आपको भाई, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो अगर वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है तो वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव होता है, और कंप्रेशन में वर्क डन बाई ऑन सिस्टम पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे वर्क डन ऑन सिस्टम क्या हो जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव?
आपका तो एक्सपेंशन हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव होगा। नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो इधर आके वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी दो पॉजिटिव का एडिशन पॉजिटिव, तो क्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। क्यू पॉजिटिव मतलब गेन्स हीट, क्यू पॉजिटिव मतलब गेन्स हीट, यस। बात समझ में आई? बात समझ में आया कुछ? सर। हम्म, सर एक बार टेम्परेचर वाला फिर से बताइए ना इसका। इसका ठीक है, फिर से बताता हूँ। हाँ सर, टेम्परेचर वाला। इसका पीवी ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ये V1, ठीक है, ये दिया हुआ है, गिवन था, और बोला एक्सपांड, बोला एक्सपांड बोला, इसलिए ये डेफिनेटली इधर से इधर ही जा रहा होगा, एरो जो ने बनाई है। तो और ये ग्राफ है, मतलब रिवर्सिबल हो गई, हर पॉइंट पे पीवी की एक सिंगल, मतलब एक हर पॉइंट पे पी और वी डिफाइंड है, डेफिनेटली ये आइडियल गैस रिवर्सिबली ही एक प्रोसेस के थ्रू जा रही है। हमने पढ़ा भी था पॉलीटॉपिक प्रोसेस में, जब आपका पीवी एक्स इक्वल टू के में एक्स की वैल्यू लेस देन -1 होती है, तो ग्राफ इस तरीके का होता है, इंक्रीजिंग भी होता है और कॉन्केव अपवर्ड भी होता है। तो ये इस तरह की पॉलीटॉपिक प्रोसेस है, ग्राफ का नेचर ऐसा है, पर दिया हुआ नहीं एग्जैक्टली कि क्या चीज होगा, पर ये अब हमने यहाँ पे इसका वॉल्यूम प्रेशर लेट से P1 है और ये प्रेशर P2 है फाइनल, और ये V2 2V1 है, तो देखो क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू कैन बी रिटन NR T1 इनिशियल टेम्परेचर, P2 V2 कैन बी रिटन एज NR T2, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोल सेम ही होंगे बिकॉज सेम सैंपल की बात हो रही है, R यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसे 2 को 1 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, T2 बाई T1, P2 बाई P1, और V2 बाई 1 तो 2 हो गया, बिकॉज V2 इक्वल टू तो ये 2 हो गया, तो T2 बाई 2 T1 क्या हो गया, P2 बाई P1, है ना। हाँ सर। P2 ये है, P1 ये है, तो P2 बाई P1 रेशियो के P2 इज ग्रेटर देन, फ्रॉम फिगर, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, मोर देन 1, तो T2 बाई T1 क्या हो गया, मोर देन 2, जो मोर देन 2 है वो मोर देन 1 तो है ही, सो T2 ग्रेटर देन, टेम्परेचर इज इंक्रीज। बात समझ में आई? हाँ सर। तो इस तरीके से, और फिर हमने देखा, क्योंकि यहाँ कोई प्रोसेस इक्वेशन तो दी हुई नहीं है, हमने देखा कि वॉल्यूम एक्सपांड कर रहा है, तो वॉल्यूम एक्सपांड में वर्क डन ऑन सिस्टम जो होता है वो आपका एरिया, तो ये मैग्नीट्यूड तो ये होगा, पर वो नेगेटिव होगा एक्सपांशन में, एक्सपांशन वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव होता है। डेल्टा यू, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एन सी वी डेल्टा टी, एन पॉजिटिव सी वी पॉजिटिव ही होता है, 3/2R या F/2R, और डेल्टा टी यहाँ पे पॉजिटिव है,
तो डेल्टा यू यहाँ पॉजिटिव है, डब्ल्यू ऑन सिस्टम नेगेटिव है, तो फॉर्मूला फर्स्ट लॉ से आता है डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू ऑन सिस्टम। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो क्यू पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो, यानी गेन्स हीट, इट गेन्स हीट। बात समझ में आई? हाँ सर। तो ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, IIT जेईई में फिजिक्स के पेपर में आया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है क्वेश्चन में, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस ए जिसका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम 3R दिया हुआ है, एंड 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस बी जिसका CVM ये दिया हुआ है, एक कंटेनर में लिया गया और एक्सपांड किया गया रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली 1 लीटर से 4 लीटर। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, देखते रिवर्सिबल है और एडियाबेटिक है। तो इसमें हम ये वाली इक्वेशंस PV गामा इक्वल टू K या TV गामा -1 इक्वल टू K या P1 माइनस गामा T पर गामा इक्वल टू K कोई एक सब जगह एक जैसा कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब है कि थ्रू आउट प्रोसेस जो भी प्रेशर है, जो भी वॉल्यूम है, P इंटू V पावर गामा हर स्टेप हर पॉइंट पे सेम रहेगा। तो ये कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ हमारे लिए बेहतर होगा कि हमें दोनों वॉल्यूम दिए हुए हैं, शुरुआत का टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइनल। अच्छा, हमें निकालना क्या, डेल्टा यू फॉर द प्रोसेस। यहाँ पे गामा किसका होगा, गामा मिक्सचर का होगा, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग अ प्योर गैस, यू आर हैविंग अ मिक्सचर। तो गामा मिक्सचर लेंगे। डेल्टा यू मिक्सचर क्या होगा, एन CV मिक्सचर डेल्टा टी। डेल्टा यू तो हमेशा NCV डेल्टा टी होता है, तो यहाँ पे CV मिक्सचर हो जाएगा। तो CV मिक्सचर हमने पढ़ा था, CV मिक्सचर कैसे लिखेंगे, C मिक्सचर विल बी इसके मोल इंटू इसका CV प्लस इसके मोल इंटू इसका CV। याद है ना,
हाँ by सर total mole. N1 CV1 plus N2 CV2 by N1 plus N2, तो ये हो गया 6R/3 2R हो गया। CV मिक्सचर 3 2R, तो CP मिक्सचर कितना हो जाएगा बताओ? CV 3R. प्लस 3R, क्योंकि आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस मिक्सचर के लिए भी CP माइनस CVR होता है। CP मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो गामा मिक्सचर क्या हो गया? CP/CV 3/2, ठीक है। अब देखो डेल्टा यू मिक्सचर तो क्या हो जाएगा? टोटल मोल एन टोटल एन मिक्सचर CV मिक्सचर डेल्टा T, तो एन मिक्सचर तो 3 है, CV मिक्सचर कितना है 2R। अब डेल्टा T निकालते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल कितना दिया 320। अब फाइनल कैसे निकालें? यूज दिस इक्वेशन। फाइनल निकालना है, फाइनल वॉल्यूम 4 लीटर है, गामा -1 यानी 3/2 -1, क्योंकि गामा भी मिक्सचर का लेना पड़ेगा। इनिशियल टेम्परेचर 320, वॉल्यूम 1 लीटर, हाफ। ये बात समझ में आई? क्योंकि वॉल्यूम क्या दिया है 1 लीटर टू 4 लीटर। हाँ सर. फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम टू द पावर गामा -1, गामा कितना है 3/2, तो 3/2 गामा मिक्सचर, क्योंकि सब चीज मिक्सचर के लिए ली जाएगी, तो 3/2 -1 हाफ हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? TF 2 हो गई, 4 का रूट। सर हाँ बोलो। सर वो माइनस आप होगा क्या? क्यों? सर 1 - 3/2। 1 कहाँ होता है इसमें? तो गामा माइनस में होता है फॉर्मूले में, ओ ये फॉर्मूला गामा माइनस में होता है, 1 माइनस गामा नहीं होता इसमें। यहाँ होता है P1 माइनस गामा T गामा, हम तो ये यूज कर रहे हैं ना, हाँ सर। समझा? तो ये क्या होगा? TF हो गया 160 केल्विन, तो अब यहाँ रख दो 6R इंटू 160 माइनस 320 मतलब -160, तो ये आएगा -960R। जूल में चाहिए तो R की वैल्यू 8.314 रख दो, पर हमें आंसर कैसा है ये दिया है, इसी फॉर्मेट में दिया, -960R। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ सर. अच्छा, इस प्रोसेस का वर्क डन निकाल सकते हो? ट्राई करो, वर्क डन क्या होगा? Q तो 0 होगा, ऐसे तो वर्क डन सीधा ही गया। फर्स्ट लॉ से क्या आएगा? डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W ऑन, ये क्या है? 0 तो W ऑन सिस्टम क्या हो गया? minus जो डेल्टा U 960. है, यानी माइनस W बाई सिस्टम क्या होगा? 960R. माइनस ऑफ 960R। समझे ये चीज? अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि किसी भी प्रोसेस में अगर जैसे W बाई सिस्टम, अगर कोई चेंज रिवर्सिबली जा रहा है और वही चेंज इरिवर्सिबली गया, तो W बाई सिस्टम ऑन सिस्टम, W बाई सिस्टम रिवर्सिबल is always greater than W by system irreversible, क्योंकि जब इरिवर्सिबल चेंजेस में डिसिपेटिव फोर्सेज जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत कुछ एनर्जी, मतलब एनर्जी जो आपका वर्क डन है बाय सिस्टम, वो इरिवर्सिबल का, अगर सेम पॉइंट से आपने चेंज किया है, तो A से B
रिवर्सिबल चेंज किया तो सिस्टम के द्वारा ज्यादा वर्क होगा कंपेयर टू व्हेन दैट चेंज इज डन इररिवर्सिबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑन सिस्टम में रिलेशन क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो W ऑन सिस्टम रिवर्सिबल, ये माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इनइक्वालिटी साइन विल रिवर्स। ये चीज है, आप बाई सिस्टम से याद रखो। लेकिन ये चीज ऑन सिस्टम में रिवर्सिबल का वर्क कम हो जाएगा देन इररिवर्सिबल ऑन सिस्टम, और बाई सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा वर्क होगा देन उसी चेंज को इररिवर्सिबल ले जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये AIEEE शायद 2005 या 4 में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सर डी होगा क्या हाँ। आंसर? कौन सा? डी डी। डी नहीं, एक चीज देखो, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब पहले आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या होगा? सर अंदर बाहर कुछ नहीं। हाँ, एडियाबेटिक, ठीक है। हीट एक्सचेंज जीरो, तो ये एडियाबेटिक तो है, यानी डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया, W ऑन सिस्टम। तो W बाई सिस्टम क्या हो जाएगा, क्योंकि Q जीरो है, W बाई सिस्टम क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू, माइनस W ऑन सिस्टम करेंगे, दोनों माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस डेल्टा यू। अब देखो W बाई सिस्टम रिवर्सिबल is greater than W by system irreversible. W by system reversible is greater than W by system irreversible. ये हो जाएगा माइनस डेल्टा यू रिवर्सिबल ग्रेटर देन माइनस डेल्टा यू इरिवर्सिबल। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा डेल्टा यू रिवर्सिबल लेस देन डेल्टा यू क्या होगा, आइडियल गैस के लिए NCV डेल्टा टी होता, तो यहाँ पे हो जाएगा NCV टी फाइनल रिवर्सिबल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और ये NCV टी फाइनल इरिवर्सिबल माइनस इनिशियल, दोनों केस में टी है, शुरुआत तो एक ही जगह से हुई है। NCV पॉजिटिव क्वांटिटी है, CV पॉजिटिव होता है, C/2R या F/2R, काट दो। अच्छा, काटने में ऐसे केयरफुल रखना है, ये नेगेटिव वैल्यू होता तो काटते समय साइन बदल जाएगा। मान लो ये -5 है तो काटोगे तो ये आपका वो हो जाए, साइन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आपने -5 से डिवाइड किया,
तो यानी साइन बदल जाते हैं, पॉजिटिव इसलिए ये साइन वही रहा। तो टी एफ रिवर्सिबल माइनस टी ये कट गया, सेम टर्म है। तो टी एफ रिवर्सिबल लेस देन टी एफ, रिवर्सिबल का जो फाइनल टेम्परेचर है वो कम होगा देन इरिवर्सिबल से। ये हो गया आंसर। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम, ठीक है। ये देखो, ये करो क्वेश्चन, जला करो। लगाओ, जैसा टाइम लगाओ, मेहनत लगाओ, कैसे करेंगे देखो। क्या करना है? कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो अगर ऑन द सिस्टम निकालेंगे तो फिर माइनस कर देंगे। इन एन इरिवर्सिबल सिंगल स्टेप एडियाबेटिक एक्सपांशन, मतलब सडनली आपका अंदर का प्रेशर ज्यादा है, पिस्टन एक सिंगल एक्सपांशन हुआ, मतलब फ्रॉम 300 केल्विन प्रेशर 10 to 1 एटमॉस्फेयर। तो ये चीज क्या होगी, सिंगल स्ट्रोक में अगर ये एक्सपांशन हुआ तो इसका मतलब ये है शुरुआत की सिचुएशन ऐसी है कुछ, एडियाबेटिक बात बोल ही रहे हैं, इरिवर्सिबल तो इन्होंने ही बोल दिया है। इनिशियली टीआई तो है 300 केल्विन, वीआई मालूम नहीं है, पीआई दिया हुआ है 10 एटमॉस्फेयर। सिंगल स्ट्रोक में ही एक्सपांड होता है, मोल दो दिए हैं, यानी बाहर का अगर सिंगल स्ट्रोक में ही एक्सपांड होता है तो मतलब बाहर 10 तो सडनली मान लो इसको हमने पकड़ के रखा हुआ है, रिलीज कर दिया तो ये एक्सपांड हुआ और जाके तब रुक गया जब अंदर प्रेशर। इसका मतलब क्या होगा, बाहर भी उस समय जो एक कांस्टेंट प्रेशर है बाहर, पी एक्सटर्नल, वो कितना होगा,
अभी आपने इसे पकड़ के रखा है, पर जैसे ही छोड़ा तो ये एक्सपांड हुआ सिंगल स्ट्रोक में, और कब रुक गया? जब अंदर का प्रेशर बाहर के इक्वल हो गया। ये सिंगल स्ट्रोक एक्सपांशन इस तरीके से। यानी हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वर्क डन। पहले तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल हमको मिल गया 1 एटमॉस्फेयर, और हमको चेंज इन वॉल्यूम चाहिए। हमको चेंज इन वॉल्यूम चाहिए, मतलब अगर ये इनिशियल वॉल्यूम वी आई था, हमको दिया हुआ नहीं है, हमें फाइनल वॉल्यूम वी एफ भी नहीं मालूम है, पर हमारा वर्क डन क्या है? वर्क डन ऑन सिस्टम है माइनस पी एक्सटर्नल, जो कि कांस्टेंट है 1 एटमॉस्फेयर, और डेल्टा वी फाइनल वॉल्यूम माइनस। पर हमको ना ये मालूम है ना ये मालूम है, तो अब इस ये मिल जाए तो काम चल जाएगा। अच्छा, क्यू जीरो है, मतलब एक बार हम ये निकाले तो माइनस ऑफ दिस विल बाय द सिस्टम हो जाएगा। हमें एक्चुअली बाई सिस्टम चाहिए। क्यू जीरो है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ऑन सिस्टम। डेल्टा यू मिल जाए तो भी डब्ल्यू ऑन सिस्टम मिल जाएगा, पर डेल्टा यू के लिए हमें फाइनल टेम्परेचर नहीं मालूम है। सीवी, इसका गामा मालूम है तो सीवी मिल जाएगा। एन मालूम है, लेकिन इसका हमें डेल्टा फाइनल टेम्परेचर नहीं मालूम। तो अब पहले हम क्या करेंगे? हम इस रिलेशन को यूज करके पहले फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे। कैसे? देखो, लेट फाइनल टेम्परेचर टी एफ है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा यू क्या हो जाएगा? एन सी वी। अगर गामा की वैल्यू 4/3 है तो सी वी कितना होगा? व्हाट इज सी वी? सी वी होता है आर बाई गामा माइनस 1। मैंने बताया था सीपी बाई सी वी होता है गामा, सीपी माइनस सी वी होता है आर, तो इसे लिख सकते हैं गामा सी वी। तो सी वी होता है, ये सब रिजल्ट आपको ध्यान होने चाहिए पूरे। तो ये हो जाएगा आर बाई 4/3 माइनस 1। तरीके बहुत से हैं, आप चाहे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो, फिर सीवी लिख दो। हाँ सर। 1 + 2/f इज 4/3। 1 + 2/f गामा होता है, तो ये हो जाएगा कि 2/f क्या हो जाएगा? 1/3। तो f क्या हो गया? 6। f 6 हो गया, तो cv कितना हो गया? f/2r, यानी 3r। तो वही वाली बात होगी जो यहाँ से आएगी, r/1/3 अल्टीमेटली 3r ही आएगा। कैसे भी करो। डेल्टा टी क्या हो गया? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। डब्ल्यू ऑन सिस्टम माइनस पी एक्सटर्नल, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। सिक्स आर। टी एफ टी आई की वैल्यू कितनी है? 300 केल्विन माइनस पी एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेयर। फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एन आर टी एफ बाई पी एफ, यानी 1 एटमॉस्फेयर, माइनस इनिशियल वॉल्यूम क्या था? एन आर टी आई बाई पी आई 10 एटमॉस्फेयर। बात समझ में है? ये गैस का फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? एन आर टी एफ बाई पी एफ, जो कि पी इसके बराबर है, और वी आई क्या होगा? एन आर टी आई बाई पी आई।
जो कि 10 एटमॉस्फेयर, तो ये क्या हो गया 6R TF minus 300 इज माइनस n की वैल्यू 2 है, तो 2R बाहर आ जाएगा, TF माइनस TI कितना है, TI आपका 300/10, तो ये वैल्यू हो गई -3 TF प्लस 900 TF -30, 930 इक्वल टू 4 TF, तो TF कितना हो जाएगा 930/4, 2 3, टेम्परेचर हो गया 232.5 केल्विन। क्वेश्चन ये भी बन सकता था फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। अगर आपको याद हो तो हमने वो जो क्वेश्चन किया था IIT वाला, उसमें तो टेम्परेचर ऐसे ही कुछ करके निकाला था, बोला था वहां पे वॉल्यूम सीधा दिया था, पर इक्वेशन हम यही लगाए थे। अब हमने टेम्परेचर निकाल लिया, तो डेल्टा यू क्या होगा, अब इस पे आ जाओ, डेल्टा यू इज दिस वैल्यू, डेल्टा यू क्या हो जाएगा n CV डेल्टा T विच इज 2 CV 3R था, नहीं CV, हाँ CV 3R ही आया था, डेल्टा T फाइनल टेम्परेचर है 232.5, इनिशियल था 300, तो ये हो गया 6R 32.5, वैल्यू हमें किस फॉर्मेट में दी है, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 30, गलती हुआ है क्या, एक मिनट, सर वो 32.5 नहीं होगा ना? कितना आया, ये सर गलती हुआ है, सर नीचे वाले स्लाइड में। सर ओ ये ये क्या क्या कहा, ठीक है 67. हाँ क्या कर लो, नेगेटिव, हाँ ठीक है, ये n हुआ कितना 2 3R, ये कितना हो जाएगा 232.5 माइनस 300, मैं 332 समझ गया, हाँ, ये कितना हो जाएगा 67, ठीक है, तो ये कितना हो गया 30 3 4 माइनस 405R, ये क्या हुआ वर्क डन ऑन सिस्टम, हमको क्या चाहिए, देखो दोनों आंसर दिए हैं यहाँ पे, पर हमको कौन सा चाहिए, हमें चाहिए वर्क डन बाई सिस्टम, तो ये तो हमने निकाला डेल्टा यू, तो इसमें क्या होता है बाई फर्स्ट लॉ ऑन सिस्टम, बाई सिस्टम क्या हो जाएगा, ये W ऑन सिस्टम है, प्लस तो W बाई सिस्टम क्या हो जाएगा प्लस, बात समझ में आया, सर ये फिजिक्स में आया तो माइनस होगा या प्लस? नहीं अगर बाई सिस्टम पूछा है तो यही है, बात में इसमें दिक्कत नहीं है कि बाई सिस्टम निकालो, बाई सिस्टम जो आना है वही आएगा, ऑन सिस्टम वही आएगा, दिक्कत तब होती है जब बोले वर्क निकालो, तो वर्क निकालो तो ये दिक्कत हो जाती है कि वो ऑन सिस्टम निकाले या बाई सिस्टम निकाले, बात समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि बाई सिस्टम नेगेटिव आएगा तो एक जगह पॉजिटिव आएगा,
बाई सिस्टम तो दोनों का जो आना है वही आएगा, ऑन सिस्टम जो आना है वही आएगा। क्वेश्चन में दिक्कत तब हो जाती है जब वो ये बोले वर्क निकालो और ये कुछ नहीं बोला जाए कि बाई सिस्टम निकालो या ऑन सिस्टम निकालो, तब यूजुअली केमिस्ट्री में ऑन सिस्टम निकाल देते हैं और फिजिक्स में यूजुअली उस केसेस में बाई सिस्टम निकालते हैं। बात समझे? बाई सर। सिस्टम तो दोनों जगह ही वही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑन सिस्टम जो आना है वही आएगा। इश्यू केवल इतना है कि बोल दिया जाए कि वर्क निकालो, तो वर्क निकालो तो मैं कौन सा निकालूं, बाई सिस्टम निकालूं या ऑन सिस्टम निकालूं? तो जनरली फिजिक्स में उस समय हम कर लेते हैं बाई सिस्टम, और केमिस्ट्री में जब नहीं मालूम होता है कौन सा निकालना है तो ऑन सिस्टम। समझे? हाँ सर। सर प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि किसी का बाई सिस्टम पॉजिटिव आएगा किसी का नेगेटिव आएगा। बाई सिस्टम तो जो आना है वो दोनों में वही आएगा, ऑन सिस्टम जो आना है वही आएगा। बस फर्क इतना है कि केवल वर्क निकालने को बोल दिया जाए तो मैं कौन सा निकालूं, ऑन सिस्टम या बाई सिस्टम। तो जनरली अब जब कुछ नहीं मालूम होता तो ये कन्वेंशन की तरह पे ले लेते हैं कि इन फिजिक्स जब ये नहीं क्लियर हो रहा है कि वर्क कौन सा निकालना है तो बाई सिस्टम निकाल दो, केमिस्ट्री में जब नहीं क्लियर हो रहा है तो ऑन सिस्टम निकाल। ठीक है? सर हाँ सर ऊपर जब आपने वो इक्वेशन सॉल्व किया था मतलब फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए, तो सर आपने वो जो एनआरटी इनिशियल टेम्परेचर लिया उसमें एन क्या लिया था? एन तो 2 मोल ही है, थ्रू आउट 2 मोल ही है, सर दोनों केस में 2 मोल लिया आपने? लेना ही होगा। सैंपल तो नहीं बदल रहा ना, सैंपल तो वही है। ओ ये तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही ना, एक सैंपल है तो सैंपल का तो अमाउंट नहीं बदल रहा, हम्म। है ना? हाँ ये चीज समझ में आया? कैसे कुछ प्रॉब्लम का सॉल्व करके समझ में आया कैसे अप्रोच करना है चीजों को, हाँ सर। हाँ सर। फर्स्ट लॉ किस तरह से यूज होगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो यही सब चीजें। ठीक है, आज हम यहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन का देखना, 3-4 क्वेश्चन में हमने काफी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें ही देखी हैं। 4-5 क्वेश्चंस देखा है हमने, पर वो 4-5-6 क्वेश्चंस एक और उनको देखना और फिर इसका ठीक है, प्रॉब्लम एक बार एंथैल्पी फंक्शन पढ़ा दूंगा, तब प्रॉब्लम्स बाकी करेंगे पूरे। एक बार जितना किया है उसको अच्छी तरह समझना। ठीक है, हाँ सर। चलो आज के लिए। सर कल क्लास होगा ना? और एक कल हमें वो मैसेज, कल क्लास नहीं होगा। कल मतलब एक्चुअली मुझे ये वाला एक्स्ट्रा क्लास में आगे कभी लूंगा, कल मुझे कहीं जाना है तो मैं मैसेज अभी करता ही, बोलने वाला भी था मैं अभी भूल गया था। तो कल क्लास नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। हाँ गुड नाइट सर। हाँ, गुड नाइट। गुड थैंक यू नाइट। सर। गुड Yes, नाइट। sir. थैंक यू सर। बाय सर।